So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be looking at the most important Indian poets along with their works. This video has been requested by so many of you, so I had to make a video. In today's video I am not only going to give you a quick biography of these important poets, but I'm also going to give you the poetries from which the questions are being asked. Also I've brought for you the questions as well so that you do not miss anything after this video. So this video is going to be very important for you. This video may be long, so you do carry your copies and your pencils so that you can write down and note down each and every important detail. Let's go. So here, as you can see on your screens, I have shortlisted 12 Indian English poets which are very important for you to do. इन सारे ही writers को Indo-Anglian writers बोला जाता है for a reason. They were from the Indian born है ये writers, but ये लोग English में लिखना prefer करते हैं. That is why you call them Indo-Anglian और Indian English poets. अब आपको इस लिस्ट को भी देख के बहुत ज्यादा परेशानी एंड एंजाइटी हो गई होगी कि क्या इतने सारे राइटर्स को करना पड़ेगा. तो लेट मी टेल यू कि राइटर्स या पोएट्स की लिस्ट मेरे पास 21 है. उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट करके इस पूरे लिस्ट को बनाया है, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इवन 2 क्वेश्चन भी अगर किसी पोएट से पूछे गए हैं तो वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है. बट इफ यू इवन वॉन्ट मी टू मेक इट शॉर्टर, हियर आई हैव फॉर यू एटलीस्ट 5 राइटर्स जिनको आपको गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है. बिकॉज अगर इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आता है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द पोएट्री, तो इन राइटर्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. सो देयर इज नो चांस ऑफ लीविंग दीज राइटर्स. निज़िम एज़ेकियल, कमला दास, ए.के. रामानुजन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड श्री औरोबिंदो घोष. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट एंड अ लॉन्ग वीडियो ऑन निज़िम एज़ेकियल, जो आपको जाकर देख लेना चाहिए बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिनको फाउंडर माना जाता है ऑफ राइटिंग एंड इंडियन इंग्लिश पोएट्री. सो आप जरूर से जाके इस पर्टिकुलर वर्क को देखो, जिसके अंदर मैंने इनकी बायोग्राफी, इनकी राइटिंग स्टाइल, ईच एंड एवरी अवार्ड दैट ही गॉट एंड इनकी पोएट्री जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैंने डिस्कस किया है. ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिस्ट इंक्लूड की है कि जिस बच्चे को मतलब यहीं से ही लिस्ट चाहिए हो तो वो यहाँ पे देख सकता है. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अ मॉर्निंग वॉक, पोएट लेवर एंड बर्ड वॉचर, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस, वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश. जो रेड से लिखी हुई हैं आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स फ्रॉम निज़िम एज़ेकियल दैट यू कैन नॉट मिस. इनके टेक्स्ट भी आपको करने चाहिए बिकॉज उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड कि निज़िम एज़ेकियल के ऊपर आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि ये वीडियो बना हुआ था. सो देयर वाज मतलब कोई तुक नहीं बनता है कि यहाँ पे भी मैं उन्हीं सारी चीजों की बात करूं और आपका टाइम वेस्ट करूं. डू गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली राइटर कमला दास के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस राइटर है. ये एक कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं. एक और कन्फेशनल पोएट है जो आपकी अमेरिका को बिलोंग करती है, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था. मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सी फेमस राइटर है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ. आपकी कमला दास के बारे में मैं बात करूं तो यू कैन सी ओवर हेयर 3 नेम्स. इनका बचपन से ही जो नाम था वो था माधवी कुट्टी. इसी में ही ये अपने वर्क्स को पब्लिश किया करती थी. देन इनकी जब शादी होती है 15 साल के अंदर ही शी वॉज मैरिड टू अ मैन जो कि इनसे काफी बड़े थे एंड उन्हीं के ही सरनेम की वजह से इनका नाम बन जाता है कमला दास. इस पर्टिकुलर नेम के भी साथ इन्होंने काफी सारे वर्क्स अपने पब्लिश किए हैं. एंड बीइंग अ कन्फेशनल पोएट, ये अपनी जो पोएट्री एंड राइटिंग स्टाइल है उसको बहुत ही ज्यादा फ्रैंक रखती हैं. इनके मन में जो आता है, जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने बीइंग अ वुमेन फेस की अपनी शादी के अंदर, नॉट दैट कि इनके पति अच्छे नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा बोल सकते हैं सपोर्ट करते थे पोएट्री लिखने के लिए. बट एक 15 साल की लड़की जब शादी करती है, सो देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम दैट शी फेसेस एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ द वुमेन एंड मेनी सच थिंग्स. तो वो सारी चीजें इनकी पोएट्री में आपको देखने को मिल जाएगी. देन आगे जाके एट द एज ऑफ आई गेस 63 और 65 शी डिसाइडेड टू चेंज हर कन्वर्जन. दैट मीन्स ये इस्लाम कबूल करती हैं एंड देन ये अपना नाम जो एक खुद से एज्यूम करती हैं वो है कमला सुरैया. ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे इनके बारे में. कमला दास, हु इज ऑल्सो नोन फेमसली बाय द नेम ऑफ कमला सुरैया आफ्टर हर कन्वर्जन टू इस्लाम, वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी. ये अपनी फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी एंड एक्सप्लोरेशन थीम्स के बारे में जानी जाती हैं. ये बहुत ही ओपनली बात करती हैं अबाउट लव, सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड आइडेंटिटी. वुमेन के द्वारा फेस करने वाली वो हर प्रॉब्लम, चाहे उसके प्यूबर्टी के टाइम पे हो, चाहे उसके बॉडीली चेंजेस के टाइम पे हो, एवरी फेज के बारे में इन्होंने ओपनली बात की है. एंड आई रियली पर्सनली लव हर पोएम्स फॉर हर फ्रैंकनेस.
देन शी इज ऑफन रिटन इन कन्फेशनल स्टाइल, जो मैंने आपको बताया। एक और राइटर हैं, कुछ कन्फेशनल पोएट्स हैं, आप चाहें तो नीचे कमेंट में उनका नाम लिखिएगा कि वो कौन कौन से कन्फेशनल पोएट्स या जिनके आप नाम जानते हैं जो इस टाइप की पोएट्री को लिखा करते हैं। डाइविंग डीप इनटू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशन। दास की जो राइटिंग स्टाइल है वो ऑफन चैलेंज करती है आपके सोसाइटल नॉर्म्स को, वो सारे जेंडर नॉर्म्स जो एक औरत के ऊपर थोपे जाते हैं, जो एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एक औरत को इस सर्टन वे में ही रहना चाहिए, उन सारे सोसाइटल नॉर्म्स को ये चैलेंज करते हुए दिखाई देती हैं एंड जेंडर रोल्स एंड अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत ही ओपनली सबके सामने लेके आती हैं। इनको अपने वर्क्स के लिए काफी सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, पर शी हैज गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल अवार्ड्स दैट पीपल इन इंडिया और राइटर्स और ऑथर्स in India get. Then, in addition to her literary pursuits, Das was also involved in politics and activism, feminism and आपकी feminist rights के लिए बहुत ज़्यादा advocate and लड़ते हुए दिखाई देती हैं, and she talks about the rights of marginalized communities and the women. ये इनकी थोड़ी सी biography हो गई. Now we are on to her poetry जो बहुत बहुत important है, and introduction is one such poem जो बहुत ही easy style में लिखी गई है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी. I highly recommend कि इस particular poem को आपको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ के जाना है। अगर आप चाहो कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जहां पे मैंने कभी भी कोई पोएट्री एनालिसिस नहीं की है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो मैं इस पर्टिकुलर पोएट्री को एक्सप्लेन करना जरूर से चाहूंगी। आई लव दिस पोएम। द ओल्ड प्ले हाउस, समर इन कैलकाटा, द लुकिंग ग्लास, फॉरेस्ट फायर, माई ग्रैंडमदर हाउस, द डांस ऑफ द यूनिक्स। वेरी वेरी गुड पोएम जिसके अंदर ये बताती है यूनिक्स के बारे में, जो कि जिनको आप किन्नर बोल सकते हो, कि किस तरीके से झुलसती हुई गर्मी में अपने फेस पर मेकअप लगाकर दूसरों को एंटरटेन करते हैं। बाहर से तो ये बहुत ही सुंदर, चमकीले एंड अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, पर अंदर से इनके मन में जो दुख एंड पीड़ा होती है एंड सोसाइटी इनको कैसा ट्रीट करती है, उसकी व्यथा इन्होंने इस पोएट्री के अंदर बताई है। देन यू हैव अ विडोज लेमेंट, जिससे रिसेंटली ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टोन एज, द सनशाइन कैट। ना आपके कमला दास का जो मैंने वर्क बताया इंट्रोडक्शन, यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास इज, इट इज अ पोएम ऑफ रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, आपको टेक्स्ट वाइज जरूर से पढ़नी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम हर पोएट्री, आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दूं, ऑल्दो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ इन गिविंग यू द लिस्ट ऑफ द पोएट्री, बट स्टिल आप लोग इन वर्क्स को जरूर से देख लेना अगर आप कमला दास को कर रहे हो। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस है। एंटे कथा जो इन्होंने लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। देन इनका नॉवल है क्राई द पीकॉक, द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्राई द पीकॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट स्टोरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एस्से दिख जाएंगे एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर भी दिख जाएगा, जिसके अगर आप टाइटल्स देखोगे तो बहुत हद तक वुमेन की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे हो जाता है कमला दास खत्म, एंड डायरेक्टली वी मूव ऑन टू A.K. Ramanujan, a very very important and a prolific writer. He is rightly known as a true linguaphile. लिंगुआफाइल इज दैट पर्सन जिन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस जिसको आती है, एंड नॉट सिर्फ लैंग्वेजेस की वो बोल के आगे बढ़ जाए, उसकी प्रॉपर ग्रामर आती है इनको, एंड ही इज ऑल्सो अ लिंग्विस्ट। एटलीस्ट 5 भाषाओं को ये बहुत ही प्रोफेंशी के साथ बोल पाते हैं। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश एंड ऑल्सो अदर्स। ये इंडिया एंड अब्रॉड दोनों ही जाकर पढ़ के आए हैं, एंड इन दोनों ही जगहों के एक्सपीरियंस अपने वर्क्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। A.K. Ramanujan, who is highly acclaimed Indian poet, scholar and translator. ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, that he was a poet, scholar and translator, उसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है कि A.K. Ramanujan, द फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट, वाज अ। तो आपको अगर अपने इंपॉर्टेंट राइटर्स की पदवी नहीं मालूम होगी कि वो क्या क्या अपने लाइफ में करते थे, वो पोएट थे, वो फिलोसोफर थे, वो क्या क्या थे, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या हम लोग को हर पर्टिकुलर राइटर के लिए लर्न करना पड़ेगा? सो इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से राइटर्स हैं जिनसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे है ट्रांसलेटर एज वेल एज योर इंग्लिश टीचर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, समथिंग जो इनकी बायोग्राफी के अंदर डीपली एम्बेडेड होगा, ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है।
पेंटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेंटिंग तो नहीं करते थे, बट देयर इज अ वेरी वेरी फेमस ऑथर एंड पोएट जिसको आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो पेंटिंग भी करते थे। तो कभी भी अगर उनसे क्वेश्चन आ गया तो आपकी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से मदद हो जाएगी। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फोकलोर एंड लैंग्वेज इन हिज पोएट्री। आपकी इंडियन इंग्लिश पोएट्री में हर जगत के वेस्टर्न एंड इंडियन जो वर्ल्ड को इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपेयर करके अपने वर्क्स में दिखाया है। इंडियन रिचुअल्स एंड कस्टम्स एंड उसके फोकलोर को एक्सप्लोर एंड उसकी लैंग्वेज को बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पोएट्री में दिखाते हैं। रामानुजन्स वर्क ऑफन ब्लेंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्न सेंसिबिलिटीज। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म को तुरंत ये क्या करते हैं, ब्लेंड करके अपने वर्क्स में दिखाते हैं, जिसके अंदर बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलते हैं। ही सर्व्ड एज द लिंग्विस्टिक प्रोफेसर एट सेवरल प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अक्सर बच्चे इतने सारे जब वर्क्स को पढ़ते हैं, इतने सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो मिस कर देते हैं क्योंकि कभी भी वो क्वेश्चंस को नहीं उठा के देखते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू कि भाई क्वेश्चंस देखते चलो, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन से राइटर की बायोग्राफी करे एंड कौन सी राइटर को छोड़ दे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनका जो स्कॉलरली वर्क है ऑफन फोकस्ड ऑन साउथ इंडियन ओरल ट्रेडिशंस, ये आपको याद रखना है, क्लासिकल ट्रेडिशंस एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो एक जीवन की लाइफ में क्या चल रहा है, एक इंसान की एंथ्रोपोलॉजिकली सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, उसमें ये बहुत इंटरेस्टेड हुआ करते थे। एंड हेंस ही एज अ पोएट, इनकी जो राइटिंग थी वो इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड थी, मिथोलॉजीज के बारे में बात करते थे एंड एवरीडे लाइफ के बारे में बात करते थे। हिज पोएट्री इज मार्क्ड बाय इट्स सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड इमोशनल डेप्थ। ये सेम चीज आपको निज़्म एज़ेकिएल की भी पोएट्री में देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से हम लोग अपने वेस्टर्न पोएट्स को पढ़ते हैं ना, जिनकी पोएट्री हम लोग को एक बार में तो समझ में आती ही नहीं है क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्टाइल में इन्होंने लिख रखी होती है। आपके ए.के. रामानुजन, निज़्म एज़ेकिएल, चाहे कमला दास को भी आप इनकी पोएट्री को उठाएंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आएगी, बिकॉज बहुत ही सिंपल स्टाइल में इन्होंने अपनी पोएट्री को बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज पोएट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रिवर ऑबिट्यूरी तो आप सब लोग ने जरूर कभी ना कभी अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होगी या फिर मास्टर्स में पढ़ी होगी। स्नेक्स, इनकी एक पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स, ऑन द डेथ ऑफ अ पोएम, ये इनकी इंपॉर्टेंट पोएट्री में से एक है जिनके टेक्स्ट आपको पढ़ने चाहिए। अगर मैं इनके पोएट्री कलेक्शंस के बारे में बात करूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो मैंने आपको लिस्ट यहाँ प्रोवाइड की है, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स में अगर आप साथ ही साथ लिखते जा रहे हो तो उसको जरूर से लिखना बेटा, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है। इनकी पोएट्री कलेक्शन की क्रोनोलॉजी पूछी है, तो ये आपको क्रोनोलॉजी वाइज लर्न करना पड़ेगा। द स्ट्राइडर्स, द सिलेक्टेड पोएम्स, सेकंड साइड, द ब्लैक हेन। कलेक्टेड पोएम्स भी है इनकी, लेकिन उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, इन चारों के नाम रट लेना। देन आगे आते हैं इनके एसेज पे, जो कि इनके 2 एसेज हैं जिसकी वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल स्थिति में आ गए थे। इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, बहुत ही अच्छा इनका एक एसे माना जाता है। द पर्टिकुलर एसे जिसकी वजह से इनकी लाइफ में हो जाती है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, वो है 300 रामायणास, जिसके अंदर ये रामायण के हम लोग का जो एपिक स्क्रिप्चर है उसके बारे में बात करते हुए बताते हैं इसके कई सारे वर्जन्स के बारे में, जिसमें से एक वर्जन में ये बात करते हैं कि एक वर्जन में तो राम और सीता सिबलिंग्स थे। इस बात की वजह से इनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, जबकि ये जो भी जितने स्क्रिप्चर वर्जन्स हैं उसके बारे में ही बात करते थे एंड इसको हटाने की बात की जाती है। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू ऑल दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। इनका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया। द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ ए.के. रामानुजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, अरेंज देम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है विद प्रॉपर क्रोनोलॉजी, उसको अगर आप लर्न कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रही होगी करते करते इन क्वेश्चंस को, जो आपको क्लैरिटी दे रहे होंगे कि भाई इस टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जरूर से इसी पर्टिकुलर टेक्निक को अपने बाकी इंग्लिश सेक्शंस के लिए भी अप्लाई करें। इनके अदर वर्क्स की भी मैं बारे में बात करूं, क्योंकि ए.के. रामानुजन से इतने क्वेश्चंस आए हैं कि आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ
कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ना दूं और सिर्फ पोइट्री देके आगे बढ़ जाऊं, तो ये भी आपको जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्क्स दिखाई दे रहे हैं, स्पीकिंग ऑफ शिवा, पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, इन तीनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जरूर से उनको जाके चेकआउट करें। अगर आप चाहें कि आपको इंडियन लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड खुल के आ जाए, तो हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से ट्राई करो, जो आपके एग्जाम से पहले आपकी टारगेटेड स्टडी करने में मदद करेंगे। आपको कोई टीचर आके नहीं बताएगा कि इस पर्टिकुलर राइटर को ऐसे कर लो, इस पर्टिकुलर राइटर का बायोग्राफी छोड़ दो, इसका वर्क कर लो। क्वेश्चंस देख के आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि अच्छा इस राइटर से ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग खुद से प्रिपेयर कर लें, इंडिपेंडेंट बन जाएं। जरूर से पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करिए, जहां पे आपको ईयर्स एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे, तो आपकी बहुत बहुत मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू रविंद्रनाथ टैगोर। इनको हम सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ऑफन रेफर टू एज गुरुदेव, इनको गुरुदेव कहा जाता है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दे रखी है, जरूर से कमेंट करिएगा। आई वॉन्ट टू टेस्ट आउट कि आप लोग करंट अफेयर्स में कितने अच्छे हो। वॉज अ मल्टीफेसिटेड इंडियन पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट। ध्यान से दीजिएगा, मैंने इनकी उपाधियों को बहुत ही क्लियरली आपके सामने हाईलाइट किया है, बिकॉज मैंने आपको ए.के. रामानुजन के क्वेश्चन में दिखाया था कि पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर राइटर पेंटर था, पोएट था, ट्रांसलेटर था या टीचर था। तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाई देंगी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपके पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ये प्लेराइट भी थे, कंपोजर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, एंड ये पेंटिंग भी करते थे। ही इज कंसिडर्ड ए बंगाली पॉलीमाथ ड्यूरिंग द एज ऑफ बंगाल रेनेसांस। While Tagore primarily wrote in Bengali, लेकिन इनके वर्क्स इतने फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड की उनको कई सारे वेस्टर्न राइटर्स ने भी कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है और इनकी पोइट्री और इनकी लिरिकल ब्यूटी को एंजॉय किया है। इन्होंने अपनी पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17, बहुत ही यंग एज से ये स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पहली जो पोइट्री कलेक्शन का नाम है द सॉन्ग्स ऑफ भानु सिम्हा ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रखिएगा। इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर कंपोजिंग द नेशनल एंथम। हम सभी लोग जानते हैं, स्कूल में हर बार हर दिन हम लोग ने इस नेशनल एंथम को गाया है, जन गण मन। एंड बांग्लादेश का भी इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप लोग अपने नोट्स में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटर्स के थ्रू लिखिए। इसी तरीके से मैंने पॉइंटर्स में ये सब बनाया ही है ताकि आपके लिए ग्रास्प करना आसान हो। 1913 में टैगोर बन जाते हैं फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि, जिसको ऑल्सो विच इज नोन एज सॉन्ग्स ऑफरिंग। ये पहले नॉन यूरोपियन बनते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को विन करने के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2005 में इनकी जो शांति निकेतन में इनकी यूनिवर्सिटी थी, वहां से इनका नोबेल पुरस्कार कोई चोर चुरा के चला जाता है। फिर जाके स्वीडिश यूनिवर्सिटी इनको इनका नोबेल प्राइज की 2 कॉपीज, एक गोल्ड और एक कॉपर में आई गेस, वो इनको फिर से सम्मानित करती हैं या बेचती हैं। सो इस पे एक मूवी भी बनी हुई है नोबेल चोर नाम की। आप ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, कभी पूछी नहीं गई है। ठीक है, ही फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। जिन चीजों के बारे में ये बात करते हैं वो दुनिया को प्रोपोगेट भी करना चाहते थे, तो शांति निकेतन में है, इन्होंने फाइंड की है अपनी एक यूनिवर्सिटी विच इज नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जो इनसे पूछा गया है। Who among the following are songwriters who have been awarded Nobel Prize in Literature, जो कि है आपके रविंद्रनाथ टैगोर एंड बॉब डिलन। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं इनकी पोइट्री की। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं ओवर 2000 पोइट्री। सो इस पर्टिकुलर वर्क में उनको लेके आना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्रीज, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको कि विकिपीडिया पर जाकर आप रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार सर्च करें। इनके जो वर्क्स की लिस्ट है वो आपको जरूर से देखनी चाहिए। इन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स लिख रखे हैं विच आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर से जाके एक बार उनको पढ़ लो।
ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये एक ऐसा हिम था जो हम लोग अपने स्कूल में गाया करते थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस लाइन आती है, इनटू दैट हेवेंस ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हिम जो हम लोग अपने स्कूल में गाते थे, एंड गाते ही हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम, आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स जो इनका कलेक्शन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देन और भी इनकी बहुत सारी पोएट्री है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं जरूर से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इनके ड्रामास, इनके ट्रांसलेशंस इन बंगाली वर्क्स एक बार आप जाके जरूर से खुद से फाइंड करें, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मेरे सेग्रीगेटेड सेक्शंस में अगर आपको मिले तो उसको जरूर से अपने नोट्स में आप लोग मेंटेन करें। लास्टली हम लोग बात करेंगे श्री औरोबिंदो के बारे में। वो इज़ अ वेरी वेरी पायस पर्सन, जो कि एक पोएट तो रहे ही हैं, लेकिन आगे जाके स्पिरिचुअलिटी एंड योगी के ये आगे पाथ पर चले जाते हैं। इनका जो बाय बर्थ नाम था वो था इनका औरोबिंदो घोष, ठीक है। ही वॉज अ विजनरी, ठीक है, इनको विजनरी की उपाधि मिली हुई है। ये फिलोसोफर थे, योगी थे, पोएट थे, एंड इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं अब हम लोगों की इंडियन पोएट्री में अपनी स्पिरिचुअल साइड को दिखाकर। औरोबिंदो इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन्होंने आपके इंडिया के स्ट्रगल में, ये भी बाहर से जाकर पढ़ के आते हैं, एंड वहां से वापस आने के बाद ये अपने इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में साथ देते हैं। कई सारे ऐसे रिफॉर्मिंग मेथड्स बताते हैं जो ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है आपके ब्रिटिश के रूल को। आफ्टर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये पॉलिटिक्स और इन सारी चीजों से दूर चले जाते हैं एंड डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को फॉर द परसुएट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। In 1910, Aurobindo withdrew to Pondicherry, which is also known as Puducherry, where he devoted himself to spiritual practices including yoga and meditation. अब ध्यान दीजिएगा, इनकी पोइट्री की लिस्ट तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी, लेकिन उसके साथ जो इनके योगिक वर्क है, इनके जो ट्रांसलेशंस एंड मेडिटेटिव वर्क है, आपके यूजीसी नेट ने उससे भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, मैं आपको अभी लिस्ट दूंगी। He was also a journalist editing newspapers such as बंदे मातरम। देन ये एक और एक जर्नल वगैरह से जुड़े हुए हैं जिसका नाम था आर्या। आप जरूर से इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक बार चेकआउट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की है वो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट, स्पेशली पोएट्री, जिसमें से 4 या 3 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ इनके इस पर्टिकुलर एपिक पोएम सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल से पूछे गए हैं। दैट मीन्स आपको ये वर्क छोड़ के नहीं जाना है। देन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके सामने है जहां पे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया है। दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन जो पूछा गया है। सो जब भी आप पास्ट पेपर्स को लगाएं, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को लगाएं, तो आपको श्री औरोबिंदो से सावित्री वाले वर्क से 3-4 क्वेश्चंस अकेले ही देखने को मिल जाएंगे। इनके अदर वर्क्स की मैं बात करूं, द लाइफ डिवाइन एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा, जो इनका योगिक एंड स्पिरिचुअल वर्क है, उससे आपके रिसेंटली यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि भैया अगर आपके एग्जाम पास में है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, एंड दैट इज ऑल दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बेकार के पीडीएफ, बेकार के नोट्स में अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो। जितना टाइम बचता है दिन रात आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाने हैं, नो मैटर आप इसको कहां से लगाते हो, लेकिन क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि कौन से राइटर का कौन सा वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी इस तरीके से ओपनली टीचर्स नहीं बताएंगे। अगर आप चाहे मेरी आपको टीचिंग स्टाइल बहुत ईजी एंड बहुत ईजी टू ग्रास्प लगती है, तो मेरे पेड कोर्सेज भी ट्राई करिए, जहाँ पे लिटरेरी थ्योरी कोर्स, कल्चरल स्टडीज इन मेरे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट के अंदर। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। देन मेरे यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रखी है, जिसको आप सर्च करके उन वीडियोस को फ्री में कंज्यूम कर सकते हो। उसमें मेरी पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन आपको हमेशा से मिल रखी होती है, तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर से जाके आप अवेल करिए। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपको नहीं मिलती हो, तो टेलीग्राम पर आकर आप पूछ सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द डायरेक्ट लिंक ऑफ दोज पर्टिकुलर वीडियोस, एंड मेरे टेलीग्राम को भी जरूर से आप ज्वाइन करिए, जहां पे डेली बच्चों को फ्री सर्विसेज मिलती हैं, फ्री पोल्स, फ्री टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे बच्चों को मिलती है, जो उनकी तैयारी को बेटर बनाने में बहुत मदद करती है। सो डू गो एंड चेक देम आउट। डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एफर्ट, एंड नेक्स्ट आप कौन से सेक्शन से इसी तरीके से इतनी सारी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो को देखना चाहोगे। आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनको यहाँ पे नीचे लिखना मत भूलना, बताना मत भूलना, एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल और वर्थ योर time. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.